हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक पोएम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमपी बोर्ड के 10th के सिलेबस में भी ये पोएम है और काफ़ी एनसीईआरटी के बुक्स में भी ये पोएम है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, और इस पोएम को लिखा हुआ है द ग्रेट विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने सुना होगा। काफ़ी उन्होंने ड्रामाज वगैरह लिखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे उनके ड्रामाज हैं। बॉलीवुड में कई मूवीज़ जो हैं वो विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज और ट्रेजेडीज़ के ऊपर बने हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका एक्सप्लेनेशन जो है देखते हैं। इसमें विलियम शेक्सपियर जो है वो जो वर्ल्ड है उसको एक स्टेज जो है उसके माध्यम से कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज की तरह है। ठीक है, यहाँ पर मेन विमेन जो हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपना जो पार्ट है वो प्ले करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज जो पोएम है उसमें उन्होंने जो लाइफ है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसको उन्होंने 7 स्टेजेस जो हैं उस पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये देखते हैं कि वो 7 स्टेजेस जो हैं वो क्या बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको उन्होंने बोला है इन्फेंट स्टेज। इसका मतलब ये, इन्फेंट मतलब आप समझते हैं कि छोटा सा जो शिशु है, तो उसके बारे में उन्होंने बोला है जो फर्स्ट स्टेज है वो इन्फेंट स्टेज है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में वो बोलते हैं कि हम जो अपने फर्स्ट स्टेज में एक रोते हुए जो इंसान जो आता है वो रोते हुए इस संसार में जन्म लेता है, जिसको हम शिशु बोलते हैं, छोटा सा बच्चा हम बोलते हैं। वो शिशु जो है वो नर्स की बाजुओं में यानी गोद में वो रोता रहता है। एक टक वो पूरे संसार को देखता रहता है, बहुत क्यूरोसिटी रहती है उसकी नज़रों में। ठीक है, और वो कई बार जिनको गोद में वो रहता है, फॉर एग्जांपल नर्स की गोद में रहता है, मदर की गोद में रहता है, फिर अपने फादर के गोद में रहता है, तो उनकी गोद में वो उल्टी कर देता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेज जिसको कि हम इन्फेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेज जो है वो उसका जो स्टेज है जिसको हम बोलते हैं स्कूल बॉय। ठीक है, तो उस स्टेज में क्या करता है कि वो एक जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्कूल जाने लगता है। तो दूसरा स्टेज उसका रहता है स्कूल बॉय का स्टेज। ओके, तो दूसरी अवस्था में वो क्या रहता है कि वो एक स्कूल का जो है वो छात्र रहता है, जिसको कि स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है ना। काफ़ी सारे बच्चों को स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं रहता और वो बहुत ही अनिच्छा से जो है वो स्कूल जिसको बोलते हैं वो जाता है। ठीक है, किसी को स्कूल जाने के लिए कई बार कई प्रलोभन देने पड़ते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो वो स्कूल जो है वो वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होते हैं। तो दूसरा स्टेज जो रहता है वो उसका है स्कूल बॉय, जिसमें वो स्कूल का एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि बहुत ही अनिच्छा से स्कूल जाता है। तीसरा जो स्टेज रहता है वो उसका रहता है एक तरीके से टीन स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो एक लवर बॉय रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 17-18 साल वाला जो एज जिसको हम कहते हैं, जो अबाउट टू एडल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो स्टेज रहता है। तो वो अपने जो गर्लफ्रेंड के प्रति वो अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, और कई बार क्या रहता है कि उसकी फ्रेंडशिप भी होती है, तो फ्रेंडशिप में वो खुशी के गाने गाते हैं। कई बार उनका ब्रेकअप्स भी हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेकअप्स जो है उनमें वो दुख वाले जो हैं वो गाने जो हैं वो गाते हैं। तो तीसरा स्टेज जो रहता है, तीसरा स्टेज उसका रहता है लवर बॉय का स्टेज, जिस पर वो क्या करता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड से दोस्ती करता है, गाने गाता है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड बिछड़ जाए तो वो दुख भरे गीतों जो है उसकी वो बेसिकली रचना करता है। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो स्टेज रहता है, उसके बाद वाला स्टेज उसको हम कहते हैं सोल्जर, है ना।
तो लवर बॉय से जब वो धीरे धीरे यंग होने लगता है, 22-23 साल का होने लगता है, अपने करियर के बारे में जो है वो सोचने लगता है, तो वो उसको कहते हैं हम सोल्जर का जो स्टेज रहता है। सोल्जर या सैनिक जिसको हम बोलते हैं कि सैनिक के रूप में वो क्या रहता है, राष्ट्र के प्रति जो है उसको बहुत डेडिकेशन रहता है, अपने देश प्रेम जो रहता है, वो अपनी देश के प्रति जो है वो अपनी सेवाएं जो है वो अर्पित करने की प्रतिज्ञा जो है वो करता है। वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने नेशन के लिए कुछ करूंगा, नेशन के लिए मैं सर्व करूंगा, ठीक है। उसके मन में अपने देश के प्रति कुछ करने की इच्छा रहती है, वो यंग रहता है और वो केवल और केवल अपने राष्ट्र के बारे में और देश हित की बातें जो हैं वो करता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो 5th स्टेज रहता है वो लिटिल बिट क्या रहता है, वो एक मैच्योर्ड थोड़ा सा और हो जाता है। तो एज अ जज जो रहता है वो उसका 5th स्टेज रहता है। तो उस स्टेज में वो क्या करता है कि वो अपने जो कुर्सी जो है उसकी मान मर्यादा या जिसको हम कहते हैं डिग्निटी, उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो उसका जो एक एग्रेशन रहता है, जो एक जोश रहता है, जो एक जुनून होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा उसको जो चीज़ें हैं उसका एक्सपीरियंस होने लगता है, ठीक है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो एकदम से डिसीजन नहीं लेता है, सोच सोच के वो धीरे धीरे जो है वो अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि सोसाइटी में भी मेरी एक डिग्निटी है या मेरी जो पोजीशन है या जिस कुर्सी के ऊपर जो मैं बैठा हूँ, ठीक है, उसकी एक डिग्निटी है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आराम से, वो बहुत सोच समझ करके और वो अपनी डिग्निटी को जो है वो मेंटेन करते हुए जो है वो ये लेता है। तो बेसिकली ये उसका 5th स्टेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे करते करते क्या रहता है कि वो अपने जिसको कहते हैं ओल्ड एज की तरफ बढ़ता चला जाता है। 6th स्टेज जो रहता है वो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा कमजोर बन जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वो वीक हो जाता है। तो वो दुबला पतला हो जाता है, उसमें उतना जोश और जुनून जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, उसके जो कपड़े रहते हैं वो ढीले हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन क्या रहता है कि उस समय भी उसकी जो रौबीली आवाज़ जो है वो बरकरार रहती है। वो क्या करता है, युवाओं को अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बताना चाहता है, वो युवाओं को गाइड करना चाहता है। कई बार ऐसा कुछ रहता है, जो कुछ ऐसे स्टेप्स वो लिया रहता है जिस पर वो जो है उससे कुछ गलतियां हो जाती है या वो धोखे खा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो युवाओं को जो है वो जिसको बोलना चाहिए सिखाना चाहता है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो रहता है 7th स्टेज जो रहता है, 7th स्टेज में क्या रहता है कि वो एक तरीके से उसकी अंतिम अवस्था रहती है ना। उसका जो लगभग लास्ट स्टेज जो रहता है वो उसकी 7th स्टेज जो रहती है। तो 7th स्टेज में क्या रहता है कि वो लगभग बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी आंखें जो हैं कमज़ोर पड़ जाती है, उसके हाथ पांव जो है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि एक तरीके से वो कभी जो है जिसको हम बोलते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी क्या रहता है कि वो भूलने लग जाता है, वो लोगों को पहचानना जो है उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें जो हैं वो भूलने लग जाता है, ठीक है। उसको जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लॉस जो रहती है वो मेमोरी लॉस हो जाता है। उस स्टेज में वो वापस से एक बच्चा बन जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब बहुत ज़्यादा कोई एजेड पर्सन हो जाता है तो वो थोड़ा सा क्या है, वापस से बच्चों जैसी जो है वो हरकतें करने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में वो चिड़चिड़ा जाता है या छोटी छोटी बातों में वो रोने लग जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी सिली सी चीज़ की वो जिद करने लग जाता है। कई बार चीज़ें जो है वो भूलने लग जाता है, उसको प्रॉपरली दिखता नहीं है, वो प्रॉपरली सुन नहीं पाता है, उसकी जो आवाज़ जो रहती है वो कपकपाने लगती है। तो जिसको हम कहते हैं कि वापस से उसकी चाइल्डिश वाली जो स्टेज है वो आती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सर्टेनली उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। ओके, सो बेसिकली दीज आर द 7 स्टेज जो है वो शेक्सपियर ने जो बोला है कि उन्होंने वर्ल्ड को जो है एक कंपैरिजन किया है एक ड्रामा पे, और उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो वर्ल्ड है वो भी अपना एक स्टेज है
जहाँ पर मेन और वुमेन जो है वो आते हैं, वो अपना पार्ट जो है वो प्ले करते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 7 तक जो है वो डिफरेंट अपने रोल्स या अपने कैरेक्टर्स प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि स्टेज 1 इन्फेंट स्टेज है, स्टेज 2 स्कूल बॉय स्टेज है, स्टेज 3 लवर बॉय की स्टेज है, स्टेज 4 जो है वो सोल्जर जो अपने कंट्री के लिए सर्व करना चाहता है, स्टेज 5 जज वो बनता है, धीरे धीरे वो अपने मिडिल एज में आने लग जाता है, वो बहुत सोच समझ करके जो है वो जो चीज़ों पे वो अपने डिसीजंस वगैरह लेता है। उसके बाद वो बूढ़ा होने लग जाता है, जिसमें वो लीन एंड वीक की जो स्टेज रहती है वो उसमें आता है, ठीक है। लेकिन वो अपने यंगस्टर्स को अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह जो है वो शेयर करता है। उसकी आवाज़ अभी भी लेकिन अच्छी रहती है। धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, जिसको लास्ट स्टेज रहती है, दैट इज स्टेज ऑफ सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड फॉरगेटफुलनेस, जहाँ पर वो जो चीज़ है उसको मेमोरी लॉस होने लग जाती है, उसको दिखना कम हो जाता है, ठीक है। उसकी आवाज़ जो है वो कपकपाने लग जाती है, छोटी छोटी बातों पर वो नाराज़ हो जाता है, कोई भी बातों पर वो चिढ़ने लग जाता है, या फिर कई बार वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसको उसका स्टेज ऑफ सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डिशनेस और फॉरगेटफुलनेस रहता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ओके, सो मेनली यही इस पोएम की समरी है। आई होप ये समरी जो है वो आपको समझ में आई है, और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।